3 आप देख पाएंगे जो अभी जो लेंगे क्लास। ये वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 होगा इनवर्स चैप्टर का, जो कि 12 का एकमात्र चैप्टर है ट्रिगो का। एनसीईआरटी चल रहा था, तो एनसीईआरटी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी पहला एक्सरसाइज तो खैर लगभग कंप्लीट होने वाला था, एक दो सवाल और बताएंगे उसमें। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पे भी आज ही जाएंगे इसी वीडियो में। बढ़िया से इसको देखिए और चलते हैं। बार बार जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो आप सपोज कीजिए कि आप दोपहर में देखिएगा वीडियो तो आप समझ लीजिए कि सर जी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। शाम में देखिएगा समझिएगा गुड इवनिंग बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ था, बढ़िया से हमको याद है। 11 नंबर देखिए आप, फाइंड द वैल्यूज निकालना है। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ sin इनवर्स माइनस हाफ। चलिए बच्चों, हाँ इसका वैल्यू चाहिए। tan इनवर्स 1 बताइए आप, tan इनवर्स का वैल्यू 1 कब होगा? तो सर पाएगा 4 पे। कुछ बच्चे का ध्यान इस बात पे क्या होगा, सर आप तो बोलते थे जब देखो तब थीटा मान लो। अरे तो प्रूव नहीं ना करना है, आप मान सकते हैं थीटा मानिएगा तो वही थीटा का वैल्यू आएगा। यहाँ थीटा, यहाँ कहीं अल्फा, कहीं बीटा, जो करना है कर सकते हैं वेरी इजीली। जो बोले हुए हैं बस एक बार जो बोला गया उसके बाद तो फिर कुछ होगा नहीं। tan इनवर्स 1 तो 1 कब मिलता है? π/4 पे 45 है ना, प्लस। अब देखना जरा सावधानी से, जब हम प्रूफ करना शुरू किए थे फर्स्ट वीडियो में, तो साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x मान जो यहाँ है वही यहाँ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो दोनों को ऐड करने पर π/2 हुआ था, तो ये हो गया π/2। अब बताओ ये 90 है, ये 45 है, 135 3π/4, दिस इज योर आंसर। आपको बच्चा कहेगा सर जी इसके बजाय वो वाला मेथड ना लगावे, ये तो π/4 ठीक है, ये वाला सर cos इनवर्स के अंदर माइनस है तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स के अंदर में माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स हाफ। हम बोलेंगे शौक से लगा सकते हैं। एक बार फिर से कर रहे हैं, देखिए tan इनवर्स 1 तो π/4 ही ना लिखिएगा। अच्छा, cos इनवर्स माइनस हाफ है, तो cos इनवर्स माइनस हाफ है तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ है तो माइनस साइन इनवर्स हाफ। फिर अपना एंगल बैठा लें। समझ में आया? ये हो गया आपका 11वां नंबर। अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो आपका एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज में 14 सवाल है, जिसमें आपका 11 तक तो कंप्लीट हो गया। अब आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 मेरे हाथ में देख रहे होंगे, जबकि बैच समय देखते होंगे हमको बुक की जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए, ताकि आपको भी लगे कि सर भी बता रहे हैं कौन बुक से किससे क्या, तो इसीलिए चलो एक्सरसाइज नंबर, अब हम 2.2 है एनसीईआरटी का, इस पे शुरुआत कर रहे हैं, बड़ा आराम से जाएंगे। बुक होगा तो जरूर देखिए। पहला सवाल प्रूव करना है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या हम ये प्रूफ नहीं किए हैं बच्चों? ये जो पहला सवाल है ये प्रूफ हम जब कर रहे थे तो नहीं बताए थे कि जब भी इनवर्स को देखिए थीटा मानिए तो साइन इनवर्स x को थीटा मानेंगे। फिर इसको प्रूफ एग्जैक्टली सेम को प्रूफ किए थे तो टिक मार दे रहे हैं, होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू इतना, क्या वो प्रूफ नहीं हुआ है? जरूर हुआ होगा, इसीलिए सेकेंड भी हो गया। बुक होगा दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, एकदम इत्मीनान से देखिए। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। चलिए हम आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। पीटी मान प्रूव है, किसी फॉर्मूला पर लग रहा है आपको? जरूर है।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y। बोलिए हाँ कि ना। अब इसको आप कैलकुलेशन करिए, 24 इंटू 2 48, 11 7 जा 77 बाय 11 इंटू 24, जो कि एलसीएम के बाद हम कर सकता है कि नहीं। अब 24 इसको जब एलसीएम लोगे तो 24 इंटू 11, 24 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 264 होगा, 264 माइनस में 14 हो सकता है लास्ट स्टेप को। ये कितना होगा, ऐड करिएगा तो 110 125, और नीचे में देखिए तो कितना है 250, तो ये कटेगा ना 125 और 250 से तो हाफ ही ना हुआ। लीजिए आरएचएस आ गया बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला सबको जरूर याद कीजिए, ऐसे ही थोड़ी हम सारा प्रूफ कराए थे, सारा प्रूफ कराया गया था इसीलिए ताकि सवाल सबके समय आसान पड़ जाए। चलो नेक्स्ट बुक है तो 4 नंबर को देखिए, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब जो है इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट LHS बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है तब हम कर देते हैं। यहाँ 2 tan इनवर्स x है, जरूर कोई फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला तो प्रूफ किया गया होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब ये बताओ tan इनवर्स ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 1 हो गया, ये 3/4 हो जाएगा तो 4 ऊपर चल जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब एग्जैक्टली फार्मूला पर आया बच्चों, तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y का, तो tan इनवर्स x प्लस y का होगा तो कितना लिखोगे तुम x प्लस y बाय में 1 माइनस xy। काट कुट करने के बाद में आप देख पाएंगे कि 31/17 आ रहा है, इक्वल टू में RHS। ठीक है ना। देखिए आगे देखो ना, 7 चौका 28 3 31, यहाँ पर 21 में चल गया 17 आ तो गया। देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए, आप काश मेरे पास होते तो सबको पता है एक एक चीज कैसे होते थे, लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज किया जाए सिचुएशन के साथ में। चलेगा बच्चे, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन द सिंपलेस्ट। अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा तो हम नहीं कहेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास 10 तक हैं, 5 से लेकर 10 तक है सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सिंपलेस्ट फॉर्म में चलाना है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय में x कॉमा देकर लिखा हुआ x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, इसको सॉल्व करना है और सिंपल से सिंपल के रूप में लाना है। कैसे लाया जाए, आपको पहला अटेम्प्ट ये लगेगा कि इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, क्या करें कैसे करें, ये तो किसी फॉर्मूला पर भी नहीं है, ऐसा मन में हो रहा होगा आपको। हम एक टेक्निक देते हैं, उस टेक्निक के आधार पर में 5 से लेकर 10 तक या आगे भी यूज में आ सकता है, बहुत यूज में आएगा, तो उसको आप देखिए क्या हो सकता है। देखिए नोट में ही इसको लिखाना चाहिए। जब भी कभी जैसे मान लो कि 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट रहना एक अलग बात है, नहीं भी रहता तो कैसे होता देखिए, कांस्टेंट है, आप इसको आप ए का स्क्वायर भी समझ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
तो x की जगह ऐसे केस में x के बदले a tan थीटा पुट करना है। अब यही a के बदले तो यहाँ 1 है, एक बार। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कांस्टेंट जो है प्लस में है तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बात बराबर है ना जी। x बराबर a tan थीटा चाहे a cot थीटा कुछ भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए बीच में माइनस का साइन है, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो x इज इक्वल टू आप a sin थीटा या a cos थीटा मान सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर वेरिएबल ही पहले है कांस्टेंट बाद में, तो x की जगह आप a sec थीटा या a cosec थीटा मान सकते हैं। ठीक है सर, क्यों ऐसा? क्यों सर ऐसा मन कर रहा होगा, मन भी कह रहा होगा और दिल भी चाहता होगा कि सर ऐसा क्यों करें। कारण है, देखो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर। अब यहां देखिए आप a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर यानी 1 माइनस sin स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, यानी कि किसी फार्मूला पे आ जाएगा। यहां भी देखिए x के बदले a sec थीटा लिखिएगा तो a स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉमन लेंगे sec स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, यानी किसी रूप में आ जा रहा है, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। रूट में रहेगा सेम चीज रूट में भी रहेगा। तो इसको ठीक से देख लीजिए आप, ठीक से देख लीजिए, फिर से कर दें क्या, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर या वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो x के बदले क्या मानेंगे a tan थीटा या a cot थीटा। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, अगर ऐसा रहेगा तो कांस्टेंट पहले है, देख लो इसमें माइनस वाला बात है ना जी, माइनस के केस में मायने रखता है कि कौन पहले है, तो x बराबर a sin थीटा चाहे a cos थीटा। अगर वेरिएबल पहले है a sec थीटा चाहे a cos थीटा। क्लियर है ना? इसको आप लिख लीजिए, देख लीजिए। अब हम उधर मिटाएंगे ताकि हम इस सवाल को बना सकें। मिटा ही दें। चलो बच्चों को सीधे लिखा हुआ है। हाँ, इसको सिंपल से सिंपल रूप में तोड़ के लाना है। दिस इज योर क्वेश्चन। बोलिए, अभी जो किए थे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं उसको आप। x बराबर क्या माने a tan थीटा, a के बदले कौन है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर नहीं है, ये हो गया। अब बताइए आप tan इनवर्स 1 प्लस, ठीक से देखिएगा, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बाय x, x के बदले tan थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर यानी sec, ये हो गया sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब बताइएगा tan इनवर्स ठीक है अपने जगह पर में, sec को लिख सकते हैं 1 माइनस cos, sec को लिखते हैं sec को लिखते हैं 1 बटा cos माइनस 1, तो 1 माइनस cos हो जाएगा, यहाँ पर sin हो जाएगा। क्यों बोलेंगे समझ आ रहा है? अब जो देखेंगे आप लोग tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, आप लोग जानते ही हैं 1 माइनस cos थीटा जो है वो किस रूप में हो सकता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर आ गया 11 का फॉर्मूला, ये जो है 1 माइनस cos थीटा, याद कीजिए 11 में क्या बोलते थे, cos का 1 से दुश्मनी होता है, दुश्मनी मतलब cos हमेशा 1 को काटना चाहेगा, तो 1 माइनस cos थीटा का डायरेक्ट रूप होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे में जो sin थीटा है उसके बदले क्या लिखेंगे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 2 कट जाएगा, sin से sin कटेगा, तो आखिरकार बचेगा क्या tan थीटा बाय 2। ध्यान पूर्वक देखिए, 2 से 2 कटा, sin sin कटा, तो वो sin पर बचेगा, cos नीचे बचेगा, tan थीटा बाय 2 यानी कि tan इनवर्स tan x। अब tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 2, थीटा की जगह क्या मान चुके हैं, थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x नीचे में कौन जाएगा 2। देखिए सवाल था उतना बड़ा और सिंपल से सिंपल मेथड कितना बड़ा आया, यही क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का
देखेंगे 7 नंबर, tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x, x लेस देन पाई। अच्छी बात है। x लेस देन पाई का मतलब 180 डिग्री से कम का ही जो वैल्यू आएगा तभी क्वेश्चन डिफाइन हो पाएगा। ठीक है, चलिए उसको करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस cos x तो सबको जानते हैं कि 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होगा, रूट में है लिख दीजिए, 1 प्लस cos हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कटेगा sin स्क्वायर बाय cos का tan स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स तो बाहर में है, ये कितना हो जाएगा tan x बाय 2, तो tan इनवर्स tan इतना यानी कितना हो जाएगा x बाय 2, तो x बाय 2 मतलब कौन हो गया ये RHS। अच्छी बात है, देख लीजिए RHS नहीं करिए, इसे प्रूव नहीं करना, सिंपली एकदम सिंपल रूप में लाना था। ठीक है ना, x बाय 2। ओके, अब आपको हम 9 बताना जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए हम थोड़ा साइड में है। क्वेश्चन नंबर अब हम 9 को बताने जा रहे हैं, यहाँ इसे लाइन लिख दे रहे हैं 9 नंबर को पढ़ेंगे। देखिए tan इनवर्स x बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेरी गुड। अब मॉड x का वैल्यू लेस देन a लिखा होगा कॉमा दे करके, वो इसलिए कि जो स्वाभाविक x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर जो है तो a से कम रहेगा ना, ये तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। अब एक बात बताओ, tan इनवर्स कितना लिखा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा ही हुआ था, बुक होगा आपके पास में, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक में सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम सिंपल से सिंपल में tan इनवर्स। बोलिए, जब कांस्टेंट पहले है वेरिएबल बाद में है, कांस्टेंट पहले है वेरिएबल बाद में है, तो नोट में अभी थोड़ी देर पहले ही सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे कि x की जगह a sin थीटा लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, a स्क्वायर sin स्क्वायर हो गया, तब तो यहाँ भी रखना चाहिए ना a sin थीटा। अच्छी बात है, अब ये हो गया a sin थीटा, नीचे में a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, रूट से बाहर निकलेगा a, और 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा cos, a से कट जाएगा, तो tan इनवर्स sin बाय cos कितना हो गया, तो tan। अब tan इनवर्स में tan है, तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा, थीटा। थीटा किसको बोले हुए हैं जी, थीटा किसको बोले हुए हैं, आप खुद सोचिए कि आप माने हुए थे यहाँ पर लिख रहे x बराबर a sin थीटा, माने थे ना, तो स्वाभाविक है थीटा बराबर sin थीटा इज इक्वल टू x बाय a, sin थीटा क्या हो जाएगा x बटा में a, sin थीटा क्या हो जाएगा x बटा में a, तो थीटा क्या हो जाएगा sin इनवर्स x बाय a। ठीक है, चलिए अब मिटाएंगे, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें, अच्छी बात है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रुप होगा दिखाई दे रहा होगा, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। अच्छी बात है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। चलो बच्चों, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। एक बात बताइए हमको, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है ना, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 sin इनवर्स x की तरह है,
तो संयोग से साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू सबको पता रहता है 30 डिग्री पर होगा, ठीक है। 2 से 6 कटेगा तो किसका मतलब आएगा 3, cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, है ना जी। tan इनवर्स cos 60 का वैल्यू हाफ, ये 2 से 2 कट जाएगा तो स्वाभाविक 1 बच गया, तो tan इनवर्स 1 कब होता है, थीटा मान लीजिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है, तो ये tan इनवर्स 1 कब होगा, π/4 पे। ओके बच्चों, 12 नंबर पे आते हैं, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये एक्सरसाइज में अगर बचा कुछ रह जाएगा तो वो तो खत्म होगा, मिससेलेनियस भी पार हो जाएगा, मिससेलेनियस भी जो है वो भी पार कर देंगे इनवर्स का, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक का cot वैल्यू निकालना शुरू में लिखा हुआ है, सोचिए tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। क्या आपका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को π/2 प्रूफ नहीं किए थे हम, अच्छा ये π/2 हो गया। cot 90 tan 90 इंफिनिटी होता है, cot 90 क्या होगा, 0 हो गया। नेक्स्ट आपको हम 13 नंबर पे ले जाते हैं, tan हाफ sin इनवर्स 2x बाय इतना प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छी बात है, मॉड स्क्वायर लेते हैं, वाई का वैल्यू 0 से ज़्यादा और वाई का स्क्वायर वैल्यू 1 से कम, तो कंडीशन दिया होगा, इसको वैल्यू निकालना है। तो शुरू में 11 नंबर में देख रहे हैं ना आप, 11 के बाद लगातार जो 11 से लेकर 15 तक में या उसके आगे भी वैल्यूज निकालना है, ठीक है ना, वैल्यूज निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं, tan है और हाफ है, चलिए ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, किसी का फॉर्मूला ऐसा है जितना प्रूफ किए थे उसमें जरूर होगा, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है बच्चों, और इसको जब देखिएगा तो ये 2 tan इनवर्स y लगेगा, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कट जाएगा, तो tan अब अंदर में ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि कितना होता है, इतना बाय इतना। अब ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x ये लीजिए x प्लस y बाय 1 माइनस x। किसी को दिक्कत, ये वैल्यूज हो गए, नोट कीजिए इसको, सब देखिए बढ़िया से, 10 मिनट बढ़िया से देख लीजिए सब, इसको हम मिटाएंगे अब। अब 14 नंबर का देखते हैं, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू में 1 लिखा हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x निकालना है, ठीक है। चलिए वेरी इजी, बात होता बच्चों, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x किसी फॉर्मूला पर नहीं है, अरे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x सेम रहता है, एंगल तब ना दोनों π/2 होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। इसको एक काम करो, ये जो है साइन इनवर्स 1/5 इसको आप एक जगह प्लस cos इनवर्स x को एक जगह रखिए, और ये साइन जो है यहाँ 1 है, साइन जब उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं, साइन इनवर्स 1। अब आप ये सोचिए कि cos इनवर्स x को अगर यहीं छोड़ दें, cos इनवर्स x को यहीं छोड़ दें तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स
1/5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे इसको, ध्यान से देखते रहिएगा। साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, साइन का वैल्यू 1 कब होता है 90 डिग्री पर, माइनस साइन इनवर्स। यहाँ पर एक छोटा सा बात है जो अच्छा रहेगा, वो आगे भी काम आएगा, ध्यान से देखिएगा। cos इनवर्स x इक्वल टू कितना, तो x अगर यहीं रह गया, ये cos उधर जाएगा ना, cos 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5, cos 90 माइनस थीटा, इसको आप थीटा नहीं करना चाहिए, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स 1/5। ठीक से लिखा जाए तो साइन इनवर्स 1/5, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये कितना होगा 1/5, x इक्वल टू कितना आ गया। बोलना था यहाँ पर कुछ चीज जो जरूरत था वो आगे आएगा, यहाँ नहीं आया, तो फिर समझाते हैं। ये यहीं रह गया, ये यहीं रह गया, इसको उधर लेके गए। अब इन दोनों को हम देख रहे हैं कि कोई फॉर्मूला है नहीं जिसको यहाँ रखें, क्योंकि x निकालना है, बाकी इसको उधर लेके गए। अब sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y के फॉर्मूला पर भी बैठ सकता था, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि भाई ये π/2 है, ये sin इनवर्स 1/5 है, ऐसे भी कर सकते थे हम। तो ये cos इनवर्स उधर गया तो cos के cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। अब ये sin इनवर्स x इक्वल टू 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फिर वही बात, फाइंड द वैल्यूज ऑफ each, सब जगह वही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ each। साइन इनवर्स sin 2π/3, sin इनवर्स sin 2π/3। चलो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सावधान हो जाते हैं हम लोग, इसलिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। हम इस सब के बारे में भी बोले थे कि हम सब के बारे में हम वो सब चीज दिखाएंगे ताकि आपको एक समस्या नहीं आने देंगे। वो तो बुक ही ऐसा है कि बहुत कम सवाल सब है। चलो भाई खत्म कर रहे हैं पढ़े। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ना। आपको लिखाए हुए थे कि -π/2 से π/2 में साइन वाला केस आता है, cos वाला केस 0 से π में जाता है। इस सब चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा, और लिखाए हुए थे। अब देखिए साइन इनवर्स साइन x होता है, तो इसको देखेंगे तब तो इसको होना चाहिए क्या 2π/3, जो कि गलत है। डायरेक्टली को बचा साइन इनवर्स साइन x देखा, धड़ाक से लिख दिया, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू जो भी आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू वो कहां तक जाता है, तो वो कहां तक जाता है तो -90 से 90 के बीच में, इसीलिए गलत है। तो सर जी क्या उपाय है, सर जी क्या उपाय है? तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। sin इनवर्स sin 120 है, तो sin 120 का वैल्यू कितना √3/2 होगा ना। अब sin 120 का वैल्यू कितना होगा √3/2, इसको आप थीटा है तो sin इनवर्स sin x बराबर कितना। अब sin का वैल्यू √3/2 कब होता है, sin का वैल्यू √3/2 कब होता है 60 डिग्री पर, तो π/3। अब क्या 60 डिग्री -90 और 90 डिग्री के बीच में नहीं है ना, तो ये हो गया। आपको बचा बोलेगा सर और कोई तरीका, हाँ ये मेथड नंबर 1 लिख रहे हैं, और यहाँ लिखते क्या लगे, हम मेथड नंबर 2 लिख देते हैं। देखिए sin इनवर्स है sin 2π/3 है, आप उसको π-π/3 तो लिख सकते थे, है कि नहीं। 2π/3 को क्या π-π/3 नहीं लिखिएगा, हैं? तो sin 180 माइनस थीटा कितना होता है, sin 180 माइनस थीटा कितना होगा sin थीटा, तो sin इनवर्स sin x बराबर x, ये लीजिए π/3 आ गया। तो यहाँ ये वाला लागू हो गया कि sin इनवर्स sin x बराबर x है, वहां लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो हम आपको लिखाए थे sin इनवर्स sin x, या स्टार्टिंग में जब हम इस जगह लिखाए थे पहला वीडियो में ही, आप देखिए उसके शुरू में कहीं पर जरूर लिखा हुआ होगा कि sin के केस में -π/2 से π/2 में जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, और cos के केस में 0 से π में जाता है। ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं रखेगा तो मान लीजिए यहाँ पर उसने 2π/3 लिख दिया, गलत हो गया, फिर सोचिएगा कैसे हो गया।
तब आपके दिमाग में आ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू करके सर बार बार बोले थे। ठीक है, 17 नंबर देखिए, tan इनवर्स tan 3π/4 है। अच्छी बात है। तो tan इनवर्स tan 3π/4 है, तो tan इनवर्स tan 3π/4, तो tan 135 का वैल्यू होता है -1, तो tan इनवर्स के अंदर -1, तो tan इनवर्स के अंदर -1 है बच्चों, तो tan इनवर्स के अंदर माइनस रहने पर आपने प्रूफ जो किए थे, बार बार बोलते थे कि सारे प्रूफों को आप बढ़िया से देखिए, तो tan इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर आएगा ना, तो इतना हो गया, तो माइनस ये tan का वैल्यू 1 कब होता है जी 45 पर, बोलिए, तो -π/2 से π/2 में ये भी जाता है, कौन, tan इनवर्स के केस में। ये हो गया। कोई बोलेगा सर ऐसे नहीं करने का मन है, तो आप ऐसे कीजिए, tan इनवर्स ये मेथड 1 है, यहाँ मेथड 2 है, ठीक है। दिखते उन्हीं को आ सकती है जिनका 11th का ट्रिगो अगर ठीक से नहीं किया हुआ है, तो उनको इस चैप्टर में कहीं पर दिखते हैं, इसीलिए बोलते हैं मेरे कांटेक्ट में रहिएगा, हमको फोन कीजिएगा, तब ना हम बता पाएंगे, कोऑपरेट कर पाएंगे, और ऐसे ही चलते रहिएगा अपने मन से तो कैसे होगा। tan इनवर्स tan π-π/4, अरे 4 × 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 हुआ कि 3/4, तो आखिरकार tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, तो -tan π/4। अब बताइए tan 45 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली -1, यानी tan इनवर्स -1 यानी माइनस बाहर आ जाएगा, तो -π/4। कोई दिक्कत इसमें किसी को, देखिए सेम चीज आ गया। अब आपको हम होमवर्क जो है, आपको हम होमवर्क देने जा रहे हैं, एक बार फिर समझाएंगे रुके। अभी हम आपको होमवर्क एनसीईआरटी का 2.1 और 2.2 दे रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या दे रहे हैं बच्चों, 2.1 और 2.2 एनसीईआरटी का दोनों एक्सरसाइज इनवर्स चैप्टर में एनसीईआरटी का दोनों एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप इसको बनाइए, और अभी 2 मिनट हम इसको फिर से एक बार समझाने का मन है। देखिए ये तो समझाया था दोबारा, उसको देखिए। sin इनवर्स sin x, तो हम तो बताए थे कि sin इनवर्स sin x होगा तो x होगा, तो sin इनवर्स sin x होगा तो x होगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर में x होना चाहिए, तब तो e⁻³ का लिखना गलत है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, इसीलिए देखिए यहाँ समझाया गया है। पहले तो इसका वैल्यू लिखनी है, तो √3/2, अब ये √3/2 कब होता है, तो 60 डिग्री पर। इस आधार पर उसी sin 2π/3 को हम लिखे हैं sin π - π/3, तो sin 180 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो इसको जब sin पर sin x, अब तो सेट कर जरा, π/3 तो जरूर होता है ना उसके रेंज के बीच में, तो π/3 हो गया, उसके रेंज के बीच में होना चाहिए, उसके रेंज के बीच में होना चाहिए, ये बात बार बार कर रहे हैं आपसे हम। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, बहुत सारे क्लियरेंस और मिससेलेनियस भी होंगे एनसीईआरटी के 100%, ठीक है, ओके।